पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर जुड़े हुए प्रार्थना करेंगे। विशेष हमारे क्रिसमस महोत्सव हमारे लिए ऐसे एक बड़ा पर्व है। हम हर विश्वासियों के लिए, क्रिश्चियन बिलीवर्स, इसे कितने बड़ा त्योहार क्रिसमस महोत्सव, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की तैयारी। इसलिए ये लक्ष्य रखकर हम यरीको प्रार्थना प्रार्थना हम वचन दोहराते हुए और प्रभु यीशु को हमारे जीवन में, मेरे घर में और मेरे हृदय में ऐसे स्वागत करने के लिए, ऐसे क्रिसमस की तैयारी के वजह से हम हमारे प्रभु यीशु का जन्मोत्सव के तैयारी के बारे में, इसलिए हम ये यरीको प्रार्थना में सबको हार्दिक स्वागत गए। प्रिय मित्रों, यह यात्रा है प्रभु यीशु की ओर, मतलब बेथलेहम में प्रभु यीशु का जन्म यह खबर सुनकर, स्वर्गदूत द्वारा यह खबर सुनकर चरवाहे लोग ऐसे एक यात्रा शुरू किया है। वे लोग पहुंच गया है, बेथलेहम में पहुंच गया और वह हम गौशाला में यीशु को पाया है और वे लोग क्या किया? आराधना किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए आराधना में, ये आराधना करने के लिए ये स्वर्ग से राजा और ईश्वर और मुक्तिदाता हो हमारे बीच में है। इसलिए वो आमने सामने देखकर प्रभु को आराधना करने के लिए सबसे पहले ये चरवाहा लोग, प्रिय मित्रों, और प्रभु ऐसे एक निर्णय लिया था। प्रभु का निर्णय क्या है? एक यात्रा हमारे बीच में से चलने के लिए, और स्वर्ग से प्रभु ने एक यात्रा हम पृथ्वी के सभी लोगों के लिए, हमारे बीच में से चलने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमें संरक्षण करने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए स्वर्ग से ऐसे एक यात्रा है प्रभु यीशु का, ये मनुष्यावतार। इसलिए यीशु का ये मनुष्यावतार, प्रभु यीशु का जन्म, ये कितने अनुग्रह है हर इंसान, और हर इंसान के लिए कितने अनुग्रहमय बात है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज ऐसे एक वचन हमको दावा करने के लिए प्रभु का संदेश वचन यह है। सब लोग, प्रिय मित्रों, यह वचन घर में और ये अपने जीवन में और दूसरों के लिए भी ये शेयर करना है। शेयर करो हम प्रभु यीशु का जन्म के लिए और हमारे यह तैयारी हृदय में और जीवन में प्रभु यीशु का वचन दावा करते हुए हृदय में और जीवन में प्रभु को स्वागत करो। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 6, अब मैं उसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करेगा। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु का आगमन, यह आगमन काल है, द टाइम ऑफ एडवेंट, मतलब प्रभु का आगमन का ये काल, ये समय में प्रभु हमारे आगे और हमारे बीच में और हमारे साथ रहते हुए प्रभु ये क्या करते हैं, और हमारे बीच में से चलते हुए प्रभु का अधिकार वो प्रमाणित किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज कितने लोग यह यात्रा, मतलब अनुग्रह की ओर, मतलब यीशु की ओर यह यात्रा है, ये यात्रा में सब लोग विश्वास से, आग्रह के साथ और इसमें भाग लेते हुए अनुग्रह पाएंगे। और इसलिए ये वचन प्रभु दिया, अब मैं इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करेगा। इसलिए प्रभु के आगे और अपने मन को प्रभु की ओर उठाइए, जो हमें अपने मार्ग बताएगा और हमें अपना पथ सिखाएगा। इसलिए प्रभु का अनुग्रह वचन और अनुग्रह संदेश, मतलब मैं कितने पापी, मैं कितने ऐसे बड़ा रोगी और मैं कितने ऐसे समस्या में है, प्रभु ये हमारे समस्याओं के बीच में से चलने के लिए, रोग बीमारी के बीच में से चलने के लिए और वो अच्छा करने के लिए प्रभु निश्चय किया है।
प्रिय मित्रों, इसलिए हम यह यात्रा में, ये यात्रा हम जब यह शुरू किया, लेकिन इससे पहले हमारे साथ यह यात्रा प्रभु किया है और हमारे साथ प्रभु पहुंच गया है। इसलिए अभी तक हम नहीं, वह हम यीशु पर नहीं होगा। प्रिय मित्रों, ऐसे एक उदाहरण द्वारा हम समझने सकते हैं, यह यात्रा में यीशु हमारे साथ है, लेकिन हम यीशु तक नहीं पहुंच गया होगा। माँ मरियम और यूसुफ पिता यीशु को जन्म देने के लिए ये यात्रा में हमको कहाँ ये निवास और हमको ये और लक्ष्य स्थान में हमको निवास करने के लिए और ऐसे लक्ष्य स्थान में हमको एक लक्ष्य है, यीशु को प्रसव करना, यीशु को जन्म देना, और मरियम और ये यूसुफ पिता का लक्ष्य है। लेकिन ये यात्रा में कितने इसके बीच में ऐसे मुश्किलता और ऐसे मुसीबतों में और ऐसे कठिनाइयों के बीच में वे लोग क्या सोच रहे हैं, हम कब पहुंच जाएगा, ये सब होगा यह यात्रा में। इसलिए हम एक जंगल में एक लंबी यात्रा करने के समय क्या होगा, ये पैदल से हम यात्रा करते हैं, रात हम अभी कहाँ होगा। उस समय हमारे अंदर ऐसे आग्रह है, हमको कैंप प्लेस, मतलब ऐसे निवास करने के लिए ऐसे कैंप साइट हमको चाहिए। अभी कहाँ होगा और कहाँ हमको रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए, ऐसे एक निवास स्थान हमको ऐसे प्रवेश करने के लिए, आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए एक जगह चाहिए। हम ढूंढते हैं ऐसे प्रभु को उपस्थिति में, हम और शांति का और अनुग्रह का उपस्थिति में पहुंचने के लिए हम ढूंढते रहे हैं। कब अभी हम कहाँ। प्रिय मित्रों, ये बड़ा एक उत्तर हमारे अंदर चाहिए, ये सवाल के लिए एक जवाब, हम ऐसे उत्तर हमारे अंदर चाहिए। अभी हम कहाँ। प्रभु हमारे साथ है, लेकिन प्रभु यीशु से हम कितने दूर में हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे बच्चे लोग छुट्टी के समय हो दादी को ढूंढने और दादी के घर में और दादू और दादी को और देखने के लिए और अपने घर से निकलते हैं, पीछे और सीट में बैठकर, अभी हम पहुंच गया है क्या, अभी हम कहाँ पहुंच गया और कब हम पहुंच जाएगा। पीछे से और ये बच्चे जो छोटे बच्चे ऐसे पूछते हैं कहाँ अभी। प्रिय मित्रों, आग्रह क्या है, हमको आज लक्ष्य स्थान में वहां हमको पहुंचना है। प्रिय मित्रों, इसलिए आगमन काल के दौरान क्रिसमस के महोत्सव मनाने के लिए, यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी के लिए ऐसे ये सवाल हम भी हमारे अंदर पूछने के लिए लालायित हो सकते हैं। क्या हम भी वहां पहुंच गया हो, कब पहुंचेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए यह यात्रा ऐसे हम शुरू करेंगे। देखो प्रभु की ओर, देखो दृष्टि लगाओ, हम क्या चाहते हैं प्रभु से। ये यरीको प्रार्थना के माध्यम से हम इस यात्रा में शुरू करते हैं। हमको पहुंचना, ये कहाँ पहुंचना, प्रभु के उपस्थिति में, और प्रभु हमारे घर में आने के लिए हमारे ये यरीको प्रार्थना में हम ऐसे पहुंचते हैं। दुख के समय, संकट के समय, समस्याओं के समय हम दूर दूर विश्वास नष्ट कर दिया, प्रार्थना छोड़ दिया, और इसलिए हृदय में बुराई और हृदय में गुस्सा, क्रोध, ऐसे ईर्ष्याएं, स्वार्थतापन, घमंड, ये सब क्या हुआ है प्रिय मित्रों, ये सब शैतान का अधिकार मिल गया है। इसलिए यीशु मेरे हृदय में, प्रभु यीशु ये जन्मोत्सव के समय प्रभु यीशु और मेरे हृदय में, मेरे जीवन में और नया आशीष देने के लिए तू आइए, और मैं स्वागत करता हूँ। तू आकर राज्य कीजिए, तू राजाओं का राजा, वो आइए। प्रिय मित्रों, ये आग्रह चाहिए। मतलब 100 साल, 400 years, 4 centuries ड्यूरिंग द साइलेंट ईयर्स, मतलब यीशु का जन्म से पहले
मलाकी नबी के बाद 400 साल ये इस्राएली लोग ऐसे फॉरेन रूलर्स ऐसे निर्वासित होकर, मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेन किंग्स, अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेन रूलर्स, ऐसे प्रिय मित्रों ये अत्याचार सहते हुए स्लेव ड्राइवर्स, और इसलिए और स्लेव ड्राइवर्स मतलब और अत्याचारी लोग अत्याचार वो करते हैं। अन्य देश में अन्य देश के लोग हमारे ऊपर अधिकार पाया है, युद्ध करते हुए हमें अधीनता में रखे हैं। ऐसी स्थिति प्रिय मित्रों, आज हमको ये स्वतंत्रता चाहिए, जीवन में ऐसे हमको फ्रीडम चाहिए, देश में फ्रीडम चाहिए, परिवार में ऐसे स्वतंत्रता और प्यार चाहिए। प्रिय मित्रों, मेरे जीवन में और मेरे घर में किसका अधिकार अभी हम पहुंच गया? कौन हमारे घर में अधिकार पाया है? शरीर के ऊपर कौन अधिकार पाया है? इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे शरीर में पाप है तो, और मेरे घर में समस्या है तो, और मेरे चारों ओर ऐसे समस्याएं और एक ही बात ऐसे विपत्ति का और ऐसे दुख और संकट का, कठिन समस्याओं का बातें हम सुनते रहे हैं। इसलिए आज हम प्रभु की ओर, दाऊद ने कहा मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई है। माई आईज टुवर्ड्स द लॉर्ड, माई आईज, मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई है, वो मेरे पैरों को झाल से चुड़ाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह यात्रा में कितने हमें बांध करने के लिए, और हम कितने ऐसे अंधकार में और अंधता में प्रिय मित्रों ऐसे सब दूर करने के लिए यीशु आ रहे हैं। हम तिरस्कार किया, हम अविश्वास किया, लेकिन हमें विश्वास करते हुए, हमें प्यार करते हुए, हमको छुटकारा देने के लिए प्रभु आ रहे हैं। वो यीशु को स्वागत कीजिए। निर्माता आ रहे हैं जो तुम्हें उजाड़ा और विनष्ट किया, तुम्हारे जीवन में विनाश देने के लिए और ऐसे हानि डालने के लिए और ऐसे दुख देने के लिए, समस्याओं और ऐसे शत्रुता और सब हमारे आगे है, लेकिन प्रभु ये हमको शक्ति देता है। प्रभु ऐसे आया है, जो तिरस्कार किया और जो लोग ऐसे अनुमति प्रसव करने के लिए, जन्म देने के लिए अनुमति नहीं दिया, फिर भी प्रभु प्यार करते हैं हमारे लिए। हम कितने तिरस्कार किया, लेकिन ये तिरस्कृत होने पर भी वो हमें प्यार करते हैं, हमें नहीं छोड़ देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए भयभक्ति से हम प्रभु के पास आशीष के लिए हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना में विशेष रूप से परिवार के छुटकारा चाहिए, देश में छुटकारा चाहिए, कलीसिया में एक नया अभिषेक चाहिए, रिस्टोरेशन, पुनഃस्थापना करने के लिए जीवन में, और पुनःस्थापना और राज्य करने के लिए, पुनःस्थापना करने के लिए मेरे घर में और टूटे फूटे परिवार में प्रभु आशीष देने के लिए, और मेरे बच्चों के ऊपर आशीष देने के लिए विशेष रूप से हम ये दिनों में प्रिय मित्रों हमारे आगे पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारे बच्चे लोग, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग और बालक और दूध मुख बच्चे और सबों के लिए अभी शुरू करो, प्रार्थना करो हमारे ये आगे पीढ़ी के लिए। हम इसलिए प्रत्येक ऐसे निवेदन रखकर जोर से आराधना करेंगे, प्रभु के आशीष, प्रभु से अनुग्रह सबको मिलने के लिए। इसलिए आराधना में हम स्वागत करते, यीशु आइए, जीवन में आइए, आशीष प्रदान करने के लिए आइए। यीशु प्रभु जी आजा मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे। यीशु प्रभु जी आजा मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे। आत्मा के आनंद से भर दे, सुख और
शांति मेरे जीवन में भर दे। आत्मा के आनंद से भर दे, सुख और शांति मेरे जीवन में भर दे। यीशु प्रभु जी, यीशु प्रभु जी दया कीजिए। 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 मेरे प्रभु जी, यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी दया कीजिए। यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी दया कीजिए। जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ, किसके पास जीवन का स्रोत। जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ, किसके पास जीवन का स्रोत। तेरे सिवा कोई नहीं, तू काफी है मेरा, सब कुछ तू है। तेरे सिवा कोई नहीं, तू काफी है मेरा, सब कुछ तू है। यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी दया कीजिए। 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 यीशु प्रभु जी, यीशु प्रभु जी चंगा कीजिए। यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी चंगा कीजिए। यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी चंगा कीजिए। यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी चंगा कीजिए। यीशु प्रभु जी मेरे घर में आकर मेरे घर को पावन कर दे। यीशु प्रभु जी आजा मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे। आत्मा के आनंद से भर दे, सुख और शांति मेरे जीवन में भर दे। आत्मा के आनंद से भर दे, सुख और शांति मेरे जीवन में भर दे। मैं अयोग्य हूँ, सिर्फ तू योग्य है। एक शब्द कह दे मैं अच्छा हूँ। मैं अयोग्य हूँ, सिर्फ तू योग्य है। एक शब्द कह दे मैं अच्छा हूँ। तेरे सिवा कोई नहीं, तू काफी है मेरा, सब कुछ तू है। तेरे सिवा कोई नहीं, तू काफी है मेरा, सब कुछ तू है। यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी दया कीजिए। 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 मुक्ति दीजिए। यीशु प्रभु जी, मेरे प्रभु जी मुक्ति दीजिए।
यीशु प्रभु जी मेरे प्रभु जी मुक्ति दीजिए। यीशु प्रभु जी मेरे प्रभु जी मुक्ति दीजिए। यीशु प्रभु जी मेरे प्रभु जी मुक्ति दीजिए। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। सारे बंधन भूल जाइए, दुख संकट से प्रभु हमें बचाइए। प्रभु मृत्यु का डर और प्रभु जीवन में ऐसे अशांति, नशे का बंधन, व्यभिचार का बंधन मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, ओ पूर्वजों द्वारा, हमारे माँ बाप द्वारा, मैं और मेरा परिवार सब प्रभु जो जो पाप और अपराध जीवन में आया प्रभु शुद्ध कीजिए, कृपा दीजिए। आराधना करते हैं हम, स्तुति करते हैं, आराधना हम करते हैं। यीशु आइए, यीशु आइए, मेरे परिवार में प्रभु अधिकार लीजिए, दुष्ट आत्मा से बचाइए, बंधन से हमें बचाइए, हमें छुटकारा, हमारे जीवन में विपत्ति से छुटकारा दीजिए। हालेलुया आराधना आराधना। बरसा दे बरसा दे बरसा दे बरसा दे यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। इसलिए प्रिय मित्रों, आज पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह कितने खून बहाकर शरीर छेदित किए हुए, जीवन में इतने कष्ट सहते हुए, अत्याचार सहते हुए और पवित्र लहू से हमें शुद्ध किया है। इसलिए मेरे परिवार में प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे रोग बीमारी दूर कीजिए, पाप बंधनों से हमें बचाइए। एक व्यभिचारिणी स्त्री कितने प्रभु के पास आकर आशीष पाया है और आपदग्रस्त प्रभु के पास आया और छुटकारा पाया है, और कितने लोग दुखी लोग, रोगी लोग प्रभु के पास आया है, छुटकारा पाया है। इसलिए वो यीशु से हम आशीष पाएंगे। कृपा हो प्रभु, पारिवारिक जीवन में समस्याएं, बच्चों के जीवन में समस्याएं और बचपन में से समस्याएं, जन्म से ऐसे बंधन प्रभु स्पर्श कीजिए, सुखापन प्रभु स्पर्श कीजिए, शक्ति दीजिए, थके मांदे को प्रभु बल दीजिए। यीशु आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता। प्रभु पिता, स्वर्गीय के पिता, हमारे परिवार में, मेरे परिवार में बोझ, मन के बोझ,
हृदय में बोझ, रोग बीमारियां, से कठिन बीमारियां, गंभीर बीमारी और सालों से ये विपत्ति, उन्नति नहीं है, सफलता नहीं है, प्रार्थना व्यर्थ हो गए हैं, ओ पवित्रता नहीं है। इसलिए प्रिय हम मिलजुल कर स्वर्गीय पिता के आगे प्रार्थना करते, पिता दया कीजिए, कृपा दीजिए। आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता आराधना, आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता तेरी आराधना। ओ यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरी आराधना। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरी आराधना। पावनात्मा, पावनात्मा, पावनात्मा तेरी आराधना। पावनात्मा, पावनात्मा, पावनात्मा तेरी आराधना। आए पावनात्मा, पावनात्मा, पावनात्मा तेरी आराधना। पावनात्मा, पावनात्मा, पावनात्मा तेरी आराधना। ओ पावनात्मा, पावनात्मा, पावनात्मा तेरी आराधना। पावनात्मा, पावनात्मा, पावनात्मा तेरी आराधना, 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 आराधना। आज परिवार में छुटकारा के लिए आज विशेष रूप से प्रभु संदेश स्तोत्र के अंदर 107 एक वचन हमारे परिवार में छुटकारा के लिए, बंधन से छुड़ाने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, विपत्ति से बचाने के लिए हमारे लिए आगे प्रभु का वचन है। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे, वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे, मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और खबर के उनका उद्धार किया है। इसलिए वाणी, प्रभु का वाणी, प्रभु का ये वाणी, प्रभु का ये वचन जोर से स्वीकार करे। इसलिए अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, अभिशाप से छुटकारा और रोग बीमारी से चंगाई के लिए ये वचन स्तोत्र 100 पूरा एक वचन पढ़कर प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। ऐसे बंधन टूट जाएंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे। वो प्रभु जिंदा है, वो सदा हमारे साथ है, वो जिंदा है। प्रभु मेरे लिए, मेरे जीवन में आशीष देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए वो जिंदा है। ओ यीशु आइए। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु के द्वार तक मैं पहुंच गया हूँ। मृत्यु के द्वार तक मैं पहुंच गया हूँ। प्रभु बजाइए। मेरे टूटे फूटे परिवार में जो ऐसे बिगड़ हो गए हैं, अलग हो गए हैं, थक गए हैं, प्रभु आइए। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए, ओ प्रभु मुझे बचाइए। दया करो प्रभु,
हो कृपा दीजिए प्रभु, शांति दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु, कृपा दीजिए। सागर को प्रभु, लहरों से कितने सागर उठ गए हैं प्रभु, मेरे आगे ऐसी समस्या है प्रभु, मेरे जीवन में समस्या है प्रभु, दया कीजिए, दया करो प्रभु जी, 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 दया करो प्रभु जी। परिवार में प्रभु आशीष देने के लिए आ रहे हैं। कुछ परिवार में पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा प्रभु बंद करते हैं, शैतान को दूर करते हैं, आशीष देता है। ऐसे 10 परिवार में प्रभु का आशीष है। ऐसे रोग बीमारी में प्रभु चंगाई देता है, हार्ट संबंधी बीमारी को प्रभु अच्छा करते हैं, स्टमक पेन, स्टमक स्वेलिंग सो प्रभु अच्छा करते हैं, कृपा देता है। बच्चों के लिए आशीष वो देता है। परिवार में ऐसे रोजगारी में समस्या, और कुछ लोग आत्महत्या प्रेरणा में निराशा, एकदम निराशा, प्रभु वो निराशा को दूर करते हैं, आशा देता है, स्पर्श करते हैं। ओ प्रभु बच्चा नहीं, तेरे परिवार में पति पत्नी लोग ऐसे दुख में और रोजगारी में समस्या और एहसान नहीं, प्यार नहीं, और कितने लोग ऐसे रोजगारी में समस्या और शादी में रुकावट और घर नहीं, ऐसे केस और पड़ोसी के साथ केस और बंधुजन के साथ ऐसे मुकदमा चलाते हैं। ओ प्रभु ऐसे एक परिवार में प्रभु अच्छा करते हैं, शांति देता है। यीशु आइए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। ये संदेश 107 ये वचन परिवार में छुटकारे के लिए सब लोग हर दिन स्वीकार करें। हम सिर झुकाकर प्रार्थना परम प्रसाद के आगे अपने को समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा